ये बहुत ही आसान होता है। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की, फिर हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, फिर हम जानेंगे कि हृदय रेखा किस तरीके से काम करती है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ सर्कल बनाती हुई आती है। इसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में ये आपको काफी बड़ा कर्व बनाती हुई इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये बहुत अच्छा सर्कल बनाते हुए इस तरीके की भी देखने के लिए मिल सकती है। कुछ हाथों में ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकती है। और अंत में ये दो मुखी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग बुढ़ापे में अपना जीवन काफी अच्छा व्यतीत करते हैं और कभी कभी अपनी कर्म भूमि जो है वह अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं। तो ये अंदर की तरफ भी कर्व बना सकती है या दो मुखी हो सकती है, या फिर ये इस तरीके से भी दो मुखी हो सकती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। दोस्तों, जीवन रेखा पर अगर आपको कोई ऊर्ध्वगामी रेखाएं छोटी छोटी ऊपर जाती हुई इस प्रकार से मिले तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर आपको कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाए ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय समय पर आपको जीवन में प्रमोशन या फिर बिजनेस में बढ़ोतरी या फिर कह सकते हैं यात्रा करने से लाभ मिलना, या फिर एक सही समय पर अच्छी जॉब मिल जाना। तो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं या ट्रायंगल आपके जीवन की उन्नति को दिखा, जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा आपको निम्न के मंगल पर जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई कुछ इस तरीके से चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई मिलती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा ज्यादातर हाथों में जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई होती है। मस्तिष्क रेखा को मातृ की रेखा यानी माता की रेखा भी कहा जाता है और जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा जाता है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ में जुड़ी हो तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वह अपने माता पिता के कल्चर को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग काफी संस्कारी होते हैं। ये रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कुछ हाथों में ये आपको छोटी मिल सकती है, कुछ हाथों में आपको ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से भी मिल सकती है। ये रेखा जितनी लंबी होगी इंसान उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेमोरी पावर उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी मेमोरी पावर अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे इंटेलिजेंट लाइन बोला जाता है। अगर ये रेखा काफी ज्यादा अच्छी है, इस तरीके से कर्व बनाई हुई है और अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लिए होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, अपने काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं और अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके काफी कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बना के चलती है कुछ इस प्रकार से, वो दोनों मिलती नहीं है और थोड़ा सा गैप बना के चलती है, तो यह गैप इंसान की स्वतंत्रता को दिखाता है। यानी कि ऐसे लोग फ्रीली होके काम करना पसंद करते हैं, अपने निर्णयों पर खुद काम करना पसंद करेंगे, अपनी अलग से पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब तो बहुत होते हैं लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़े बहुत पिछड़ जाते हैं। तो ये रेखा जितनी ज्यादा दूर होगी जीवन रेखा से, ऐसे लोग उतने ज्यादा वैचारिक स्वतंत्रता वाले होंगे, यानी कि सेल्फ डिसीजन लेने वाले होंगे और अपने डिसीजन में बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर हाथों में तो ये हमें जीवन रेखा के साथ ही मिलती है, तो ये काफी अच्छी होती है और ऐसे लोग अपने संस्कारों को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही जैसा मैंने बताया इसे पिता की रेखा भी बोलते हैं, इसे माता की रेखा भी बोलते हैं। तो ये पिता और माता से मिले संस्कार जो मिलते हैं उनको फॉलो करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म में हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हृदय रेखा बोलते हैं। यह आपकी जो लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठ उंगली है उसके नीचे से निकलती है और बृहस्पति पर्वत पर आती है और ये अच्छा सा कर्व बनाती हुई अगर रेखा आ रही है तो ही ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह हृदय रेखा होती है। ये आपके भावनाओं से इसका सीधा संबंध होता है। यह रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी और अच्छा सा कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही होगी तो ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं और दूसरे लोग इन पर भी भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, क्योंकि हृदय रेखा जितनी अच्छी होगी ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारे फ्रेंड बनाना। तो हृदय रेखा अगर आपकी कर्व बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये अच्छा कर्व बना रही है और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा इस तरीके से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो ऐसे लोग थोड़े से मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। वह ज्यादातर अपना फोकस मनी के ऊपर किए रहते हैं, यानी कि
रिश्तों में थोड़े स्वार्थी हो जाएंगे, जो भी काम करेंगे वो मनी से रिलेटेड ज्यादा करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद मैंने देखा है कि एक छोटी सी रेखा इस तरीके से निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है। जब ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं और अपने पैसे से संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद इससे एक एक्सटेंशन निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगता है, तो वो लोग धर्म कर्म भी करने लगते हैं। क्योंकि हृदय रेखा जो है, अगर वो बृहस्पति पर्वत तक जाती है इस तरीके से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। और अगर यहाँ से एक रेखा इस तरीके से निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाए, ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ये एक तरीके का वी साइन बन गया और हृदय रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो गई, और इसका एक मुख शनि पर्वत की तरफ है और एक बृहस्पति की तरफ है। शनि जो है वह धन दिलाता है और बृहस्पति जो है वह पति पत्नी के संबंधों को अच्छा रखता है। तो ऐसे लोग काफी रोमांटिक होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल भी होते हैं।